पीएम मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। रूस में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। ब्रिक्स देशों के नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी का रूस में जोर शोर से इंतजार किया जा रहा है। देखिए, पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच रहे हैं और रूस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पुरजोर तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अहम मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की, और इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी होगी। वहीं रूस रवाना होने से पहले पीएम का पोस्ट रूसी राष्ट्रपति के नियंत्रण पर कजान जा रहा हूं और 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने जा रहा हूं। पुतिन का निमंत्रण पर मैं कजान जा रहा हूं। तो 16वें ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं और यहां पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात होनी है। उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है, रूसी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर कजान जा रहा हूं 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के। और प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हो गए। 2 दिन के इस सम्मेलन में पूरी दुनिया की अगर किसी पर नजर है तो वो 3 देश हैं, भारत, चीन और रूस। पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से भी हो सकती है। और ब्रिक्स में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर भी एक नजर डालते हैं। क्या है कार्यक्रम? तो देखिए, पीएम मोदी का रूस दौरा, इससे जुड़ी अहम बातें। दोपहर 12:55 पर कजान एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:35 पर होटल में आगमन और भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करेंगे। दोपहर 3:30 से 4:30 तक, यानी 1 घंटे का कार्यक्रम, और व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और शाम 6:30 बजे द्विपक्षीय बैठक होगी। जी हां, और शाम 7:45 पर द्विपक्षीय बैठक स्लॉट 2, यानी 2 स्लॉट्स में यह बैठक होनी है, द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग्स। रात 9:30 बजे कजान सिटी हॉल में आगमन होगा। ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है। और वहीं रूस में आयोजित होने वाले इस ब्रिक्स सम्मेलन का कार्यक्रम खास है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का प्रमुख विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा है। इस बार समिट में 16 हाई लेवल गेस्ट शामिल हो रहे हैं और जानकारी ऐसी है कि ब्रिक्स के 9 देशों में होस्ट जो है वो रूस रहेगा, यानी रूस में ही ये ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हाई लेवल गेस्ट कुल 16 है। देखिए, नाम भी आपको बता रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे, भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील से लूला द सिल्वा आएंगे, वहीं आप साउथ अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा शामिल होने वाले हैं, ईरान से मसूद पेजेश्कियन भी हिस्सा ले रहे हैं, यूएई से मोहम्मद बिन जायद शामिल होंगे और इजिप्ट से अब्देल फतेह अल सीसी भी हिस्सा लेंगे। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, ब्रिक्स सम्मेलन की अगर हम बात करें तो दुनिया किस तरह से इस माहौल में, ऐसे माहौल में जो ग्लोबल सिचुएशन है इस वक्त, इस बैठक को देख रही है? उम्मीदें क्या लगा रही हैं और आशंकाएं क्या है? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब रूस में इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित हो रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर में दुनिया भर के बहुत से राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें जो ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर हैं, यानी कि ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया, इसके अलावा जो नए मेंबर बने हैं 5 और कंट्री, जिसमें यूएई है, सऊदी है, ईरान है, अल्जीरिया है और इथोपिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कई और निमंत्रित गेस्ट भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 16 तो हाई लेवल गेस्ट हैं, लेकिन 20 के करीब राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो वेस्ट वर्सेस रेस्ट की जो एक मुहिम रूस और चीन चलाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ब्रिक्स करेंसी की, यानी कि डॉलर के हेजेमनी को खत्म करने की बात हो रही है। अमेरिकी प्रभुत्व से किस तरीके से बाकी दुनिया को बचाया जाए, उसको लेकर ब्रिक्स में बात होगी। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत क्वाड का भी मेंबर है, भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी सहयोगी है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म में
वो रूस के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ और दूसरे ग्लोबल साउथ कंट्री के देशों के साथ मिलकर जो एक अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर शामिल होता है। तो इस लिहाज से ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। कहा यही जा रहा है कि इस सम्मेलन के बाद से दुनिया दो धुरों में साफ तौर पर दिखाई देगी और उसमें से वेस्ट वर्सेस रेस्ट की जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। बिल्कुल, और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आउटकम होगा उस पर अमेरिका की भी पैनी नजर है, क्योंकि रूस और चीन दोनों की उपस्थिति है, भारत की भी उपस्थिति है। उधर ब्रिक्स समिट से पहले भारत चीन तनाव को लेकर कल एक अच्छी खबर आई है। जी हां, भारत चीन के बीच LAC पर हुआ है समझौता। देपसोंग डेमचौक से पीछे हटेगी सेनाएं, पेट्रोलिंग शुरू करने पर बनी है सहमति। LAC के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। चीन के साथ कई मुद्दों पर समाधान हुआ। MEA की तरफ से यह कहा गया है और भारत और चीन के ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बनाई है। देपसोंग और डेमचौक पर डिसएंगेजमेंट होगा, यानी दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी पुरानी पोजीशन पर जाएंगी। For the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ आखिरकार पिघल गई है। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर 2020 से पहले की तरह पेट्रोलिंग का फैसला लिया है। जाहिर है ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में 1 बजे के करीब रूस के कजान शहर पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स समिट में वो शामिल होंगे। उनके साथ इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे। उम्मीद है कि इस दौरान दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है, जिसका स्टेज भी LAC पर नए समझौते से करीब करीब तैयार हो चुका है। और विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन में LAC पर 2020 से पहले की तरह पेट्रोलिंग का समझौता हो गया है, यानी अब दोनों देशों की सेनाएं देपसोंग और डेमचौक से भी पीछे हटेंगी, क्योंकि इससे पहले भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी टकराव वाली 6 में से 4 जगहों से पीछे हट चुकी हैं। वो 4 इलाके हैं गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे और गोगरा हॉट स्प्रिंग, यहां से पहले ही पीछे हट चुके हैं। सितंबर 2020 से ही भारत और चीन के बीच फुल डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत जारी थी, जो अब जाकर अंतिम नतीजे पर पहुंची है। और देखिए, मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, कहा जा रहा है कि LAC को लेकर के बातचीत हो सकती है, क्योंकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच रहे हैं, तो वहीं शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति भी पहुंच रहे हैं। क्या बातचीत हो सकती है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच? क्या LAC पर तनाव कम करने को लेकर के अहम बातचीत संभव है? देखिए, 4 साल के बाद ये पहला मौका है जब इस बात की काफी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। और इसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार भी किया गया है। अभी हमने बताया कि किस तरह से विदेश सचिव ने बताया कि भारत और चीन के बीच LAC पर दोनों सेनाओं में सहमति बनी है कि वो अपनी जगह से पीछे हटेंगी और फिर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हफ्ते पहले यही रूस में ही ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जब NSA अजीत डोभाल गए थे, तो उस वक्त उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई थी। जुलाई में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की 2 बार मीटिंग हुई थी, और इन सब मीटिंग में इस बात को लेकर एक तरह से रूपरेखा तय की गई थी कि जब ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उस समय चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी कैसे मुलाकात होगी। देखिए, बीते 4 साल में एक भी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन 2014 से 2020 के दरमियान 6 साल में 18 या 19 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। तो ऐसी स्थिति में काफी हद तक ये संभावना है। बहुत सारे सवालों के विस्तार में उत्तर न होने के बावजूद ये माना जा रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते में अभी काफी नरमी है, अभी काफी सकारात्मक माहौल है। अब ऐसी स्थिति को हिंदी चीनी भाई भाई तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कम से कम इस वक्त दोनों नेता एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और संबंधों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और
इस महत्वपूर्ण बैठक पर यह अहम जानकारी देने के लिए। और देर रात कल बेरूत पर विध्वंसक हमले हुए हैं। जी हां, मिसाइल अटैक से दक्षिणी बेरूत दहला है। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी बारिश हुई है। बेरूत के कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है। बेरूत में फाइटर जेट्स के हवाई हमले हुए हैं। रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हुई है। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हुआ है। तस्वीर आप देखिए इस हमले की, किस तरह से टारगेट किया गया। और वहीं बेरूत के दाहिया में भीषण बमबारी हुई है। एक साथ 6 जगहों पर विध्वंसक हमले किए गए हैं। अमल हेडक्वार्टर के पास एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। और बेरूत के कई इलाकों में मिसाइल अटैक। जी हां, बेरूत में फाइटर जेट से हवाई हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हुई है। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी हमले की, किस तरह से टारगेट किया गया है इस मिसाइल के द्वारा हिजबुल्लाह के ठिकाने को। इधर इजरायली फाइटर जेट्स पर हिजब का हमला हुआ है। फाइटर जेट्स पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, जानकारी मिल रही है। देखिए आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। देर रात ये हमले हुए हैं। फाइटर जेट्स पर फायरिंग की गई है। इजरायली फाइटर जेट्स ये बताया जा रहा है जिस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। फाइटर जेट्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। वहीं इजरायल ने बेरूत में तबाही मचाई है। राफिक हरीरी अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। باب الرئيسي هون الضربة هون بالوجه غزت كنت جو بإسعافات. هاي الدخنة كذا ضربة في وحدة منهم دغري على باب المستشفى اجت. ضربوا المستشفى عندي مستشفى الحريري. ضربوا مستشفى الحريري. और वहीं बेरूत पर हमले के बीच आईडीएफ का बड़ा दावा। बेरूत में अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का बंकर में $6 बिलियन नकदी रखने का दावा है। आईडीएफ ने एनिमेशन वीडियो जारी किया है। और इजरायली बार बार दावा कर रहा है कि इजरायल की ओर से कि हिजबुल्लाह हमास की तरह हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिद के नीचे सुरंग बनाए हुए हैं। इन्हीं सुरंग से वो पूरा साम्राज्य चला रहा है। और आईडीएफ ने एनिमेशन वीडियो जारी किया जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और वहीं हिजबुल्लाह का हुक्का पानी बंद करने की अब तैयारी की जा रही है। जानकारी ऐसी है कि हिजबुल्लाह पर हमले की रणनीति में बदलाव किया गया है। फाइनेंशियल सेंटर पर हमले की तैयारी है। हिजबुल्लाह के फंड ट्रांसफर होने वाले बैंकों पर भी हमला। अल कर्द अल हसन बैंक की 12 ब्रांच पर हमले की जानकारी है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों करोड़ डॉलर जमा है यहां पर। बैंक की बेरूत में 15, लेबनान में कुल 30 ब्रांच है। और देखिए लेबनानी नागरिकों को क्या संदेश गया है। अल कर्द अल हसन बैंक की और ब्रांच पर हमले करेंगे, ये सीधे सीधे मैसेज है लोगों को। बैंक ब्रांच की इमारतें घनी आबादी के बीच है और ब्रांच की इमारतों से दूर चले जाएं नागरिक, नहीं तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो लोगों को सीधे सीधे ये मैसेज भी है कि अपने आप को बचाएं इससे पहले कि वो भी हमले की जद में आ जाए।